अब देखिए सूर्यमणि तुरंग क्या है। सूर्यमणि was 21 when she opened a center with the help of वासवी दीदी। अब सूर्यमणि 21 की हो चुकी थी जब उन्होंने अपना एक सेंटर खोला, ठीक है, किसके साथ? वासवी दीदी के साथ, जो उनकी इस काम में मदद कर रही थी, और उसके साथ बहुत बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस सेंटर में उनकी खोलने में उनकी मदद कर रहे थे। She called it Turang, which means jungle in the कुडुख लैंग्वेज, और उसको नाम उन्होंने क्या दिया था? तुरंग। तुरंग मतलब क्या होता है? जो उनकी कुडुख की लैंग्वेज है ना, जो कुडुख वो लैंग्वेज बोला करते थे, उस कुडुख लैंग्वेज में फॉरेस्ट को यानी कि जंगल को तुरंग बोला जाता था, ठीक है। सो उन्होंने ये तुरंग नाम दिया था। Suryamani wanted that on festivals people should sing their own songs. सूर्यमणि चाहती थी कि हर कोई, मतलब जब उनका फेस्टिवल आए, कोई भी त्योहार आए, फेस्टिवल आए, तो उस फेस्टिवल में उस गांव के जितने भी लोग हैं या जितने भी वो आदिवासी हैं, वो अपना खुद का गाना गाएं, जो उनका अपना सॉन्ग होता था कुडुख लैंग्वेज में, उस सॉन्ग को वो सभी लोग सिंग करें, गाएं, ठीक है। दे शुड नॉट फॉरगेट देयर म्यूजिक एंड शुड एंजॉय वेयर देयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स। वो हमेशा से चाहती थी कि वो लोग अपना जो गाना है उसे वो ना भूलें, उसे वो हमेशा गाते रहें, और उसी के साथ साथ जो उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं, यानी कि जो वो कपड़े पहनते थे, उन कपड़ों को वो हमेशा पहने, उन्हें वो ना भूलें और उसे वो एंजॉय भी करें। Children should also learn about herbs, medicine and the art of making things from bamboo. और बच्चे भी किसके बारे में सीखें, किसके बारे में पढ़ें? हर्ब्स के बारे में सीखें, या फिर दवाइयों मेडिसिन के बारे में सीखें, या फिर एक ऐसी आर्ट जो बैम्बू से वो लोग बहुत सारी अलग अलग बास्केट्स या बहुत सारी चीजें जो वो बनाया करते थे बैम्बू से, वो सारी आर्ट्स बच्चे भी सीखें, उसे वो भूले ना। Children should learn the language of school but must link it with their own language. वो हमेशा चाहती थी कि बच्चे स्कूल जाकर स्कूल की लैंग्वेज तो पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी अपनी कुडुख लैंग्वेज है उसे भी वो हमेशा याद रखें, उसे वो ना भूलें। All this happened in the तुरंग सेंटर, और ये सारी ही चीजें तुरंग सेंटर में हो सकती थी, ठीक है। Many special books about the Kuduk community and other Adivasis have been collected. और उस सेंटर में कुडुक कम्युनिटी से जुड़ी हुई या फिर आदिवासी के लोगों के बारे में जो जुड़ी हुई उतनी जितनी भी उनकी बुक्स होती थी उनसे रिलेटेड, वो सारी ही बुक्स उस सेंटर में रखी गई थी। Floats and different types of drums are also kept there. और उसी के साथ साथ उस सेंटर में बहुत सारे ऐसे फ्लोट्स और ड्रम्स वगैरह भी रखे गए थे। Whenever something is unfair or if someone is afraid that his land or livelihood would be taken away, they turn to सूर्यमणि। अब कोई भी अगर अनफेयर चीज उस गांव में होती थी, कुछ भी अनफेयर या गलत होता था, या फिर अगर कोई भी अपनी जमीन या अपनी लाइवलीहुड दिनचर्या के लिए, मतलब जो भी उनकी जिंदगी के लिए जरूरी है, उन चीजों के लिए अगर वो डरता था कि वो उनसे दूर जा रही है या छिन रही है, तो वो किसकी तरफ जाते थे, किसके पास जाते थे? सूर्यमणि के पास जाते थे। सूर्यमणि फाइट्स फॉर एवरीवन राइट, और सूर्यमणि भी सभी के लिए, सभी के राइट्स के लिए लड़ा करती थी। सूर्यमणि एंड विजय हैड गॉट मैरिड एंड वर्क टुगेदर। अब जो सूर्यमणि थी और जो उनका चाइल्डहुड फ्रेंड था, हु इज चाइल्डहुड फ्रेंड? दैट इज विजय। तो विजय और सूर्यमणि उन दोनों की मैरिज हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, और अब वो साथ में ही काम कर रहे थे। टुडे देयर वर्क इज प्रेज्ड बाय मेनी पीपल, और आज अब उनके काम को काफी ज्यादा प्रेज किया जा रहा था, उनको सराहा जा रहा था, उनकी तारीफ की जा रही थी। शी इज इनवाइटेड even to the other countries to share her experience. अब उन्हें अलग अलग कंट्रीज में इनवाइट किया जाता था, ठीक है, कि आप आइए एंड यू विल शेयर योर एक्सपीरियंसेस, और अपने जो एक्सपीरियंस है आप उन्हें हमारे साथ शेयर करिए। People of her area are also raising their voice
for a new forest law. अब जो उस एरिया के जितने भी लोग थे, अब वो अपनी आवाज उठा रहे थे कि जंगल के लिए नए लॉज भी बनाए जाए, यानी कि नए कानून बनाए जाए जिसमें उनका जो फॉरेस्ट है वो सेव हो सके। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट, अब जो एक्ट बनाया गया यानी कि जो नया लॉ बनाया गया फॉरेस्ट के लिए वो क्या था, देखिए। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट था और ये एक्ट 2007 में बनाया गया था। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 25 years have a right over the forest land and what is grown on it. अब इस लॉ के तहत क्या बनाया गया कि जो लोग जंगलों में यानी कि फॉरेस्ट में 25 इयर्स से रह रहे हैं, कंटिन्यूसली रह रहे हैं, उन्हें ये पूरा राइट दिया गया कि वो मतलब जंगल की जितनी भी जमीनें हैं वो सब उनकी होगी और वहां पर जितनी भी चीजें ग्रो करी जाएंगी वो भी सब उन आदिवासी की होगी या फिर जो कम्युनिटी के लोग उस फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनकी होगी। दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम द फॉरेस्ट, उन्हें जंगल से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट शुड बी डन बाय देयर ग्राम सभा, और उस जंगल को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसको दिया गया, ग्राम सभा यानी कि उस गांव के लोगों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस फॉरेस्ट को क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे। अब देखिए वी आर स्टडिंग दिस वन टॉपिक, ठीक है। सो इन दिस सिखिया नाम की एक गर्ल है जो क्लास 10th में है, कहाँ, उड़ीसा में। उन्होंने एक लेटर लिखा है जो चीफ मिनिस्टर को लिखा है। अब वो लेटर में क्या लिखा है, लेट्स सी। अ फॉरेस्ट इज एवरीथिंग फॉर अस आदिवासीज। अब वो बताती हैं उस लेटर में उन्होंने क्या लिखा है कि जो जंगल है वो आदिवासीज के लिए सब कुछ है, एवरीथिंग। वी कांट लिव अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट इवन फॉर अ डे। और वो कहती हैं कि हम जंगल के बिना एक भी दिन नहीं रह सकते। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मेनी प्रोजेक्ट्स इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, और गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं जो अलग अलग नामों से बनाए गए हैं, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि डैम्स एंड फैक्ट्रीज आर बीइंग बिल्ड, और उस डेवलपमेंट में कौन कौन से बनाए गए हैं, जैसे कि डैम्स हो गए या फैक्ट्रीज हो गई हैं, वो बनाई गई है। फॉरेस्ट विच आर अवर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम अस, फॉरेस्ट जो कि हमारा है और हमें उससे दूर किया जा रहा है। बिकॉज ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स वी नीड टू थिंक वेयर द फॉरेस्ट पीपल विल गो एंड व्हाट विल हैपन टू देयर लाइवलीहुड। और वो कहती हैं कि जो ये प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जैसे कि डैम्स बनवाए जा रहे हैं या फैक्ट्रीज बनवाई जा रही हैं फॉरेस्ट की जगह पर, तो उन जिनकी वजह से जो लोग उस फॉरेस्ट में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे। अब जैसे जो लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं या उनकी जमीनें हैं वो वहां पर रहते हैं, सरवाइव करते हैं, उनकी लिवलीहुड है, ठीक है। अगर उन जगहों में अगर वो लोग, गवर्नमेंट क्या बनवा देगी, डैम्स बनवा देगी, फैक्ट्रीज बना देगी, तो जो लोग उस गांव में रहते हैं या जंगल में रहते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, उनकी लिवलीहुड कैसे होगी। Where will the lakhs of animals living in the forest go? और जो लाखों फॉरेस्ट में एनिमल्स रह रहे हैं वो एनिमल्स कहाँ जाएंगे। If there are no forest, we dig out our land of minerals like aluminium, what will be left? और वो कहती हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई जंगल ना बचे तो जो जमीनों को खोद खोद कर आप लोग मिनरल्स निकाल रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, वो कहाँ बचेगा। यानी कि जब जंगल है तभी तो ये सब चीजें डिगिंग करके हो रही है, लेकिन जब जंगल ही नहीं बचेगा तो ये मिनरल्स कहाँ से निकलेंगे। और ओनली पोल्यूटेड एयर, वाटर एंड माइल्स ऑफ बैरन लैंड, और इनकी जगहों पर सिर्फ क्या बचेगा, पोल्यूटेड हमें एयर मिलेगी, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, फ्रेश एयर मिलता है, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि अगर जंगल नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमें पॉल्यूटेड एयर मिलेगी, वाटर मिलेगा, और हमें क्या मिलेगा, बैरन लैंड यानी कि बंजर जमीनें मिलेंगी।
Now our next topic is lottery for farming in मिजोरम. अब देखिए मिजोरम में क्या होता है, लॉटरी निकलती है फार्मिंग के लिए. अब वो कैसे होती है, लेट्स सी. यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणि स्टोरी. अब आप सूर्यमणि की स्टोरी में एक झारखंड के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि झारखंड के जंगलों के बारे में पढ़ेंगे. नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ मिजोरम. एक ऐसे जंगल जो मिजोरम के हिल साइड पर हैं. सी हाउ पीपल लिव देयर एंड हाउ फार्मिंग इज डन. अब आप देखेंगे कि कैसे वहां पर लोग रहते हैं और फार्मिंग करते हैं. डिंग डिंग डिंग, एज सून एज द स्कूल बेल रंग, Longty, Dingy and Dickima picked up their bags and hurried home. अब क्या हुआ, जैसे ही डिंग 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 की बैल बची, ठीक है, तो जो लॉन्गटिया था या डिंगी या डिकीमा, ये अपने सारे बैग पकड़ते हैं, ठीक है, अपने बैग पकड़ते हैं और घर की तरफ जल्दी जल्दी चले जाते हैं. ऑन द वे दे स्टॉप टू ड्रिंक वाटर फॉर अ स्ट्रीम इन अ कप मेड ऑफ बैम्बू which was kept there. और क्या होता है, रास्ते में जब वो जा रहे होते हैं तो वो एक जगह पे रुक जाते हैं और जो बैम्बो से उनके कप बनाए हुए होते हैं, ठीक है, उसमें वो पानी पीते हैं. which was kept there, जो कप वहां पर बना के रखे गए थे. Today not only the children, even Saima sir was in a hurry to get back. और आज बच्चे ही नहीं बल्कि जो उनके साइमा सर थे वो भी बहुत जल्दी में थे, उन्हें भी आज बहुत जल्दी घर पहुंचना था. टुडे देयर वुड बी अ स्पेशल मीटिंग ऑफ द विलेज काउंसिल, पंचायत. और उन्हें जल्दी घर क्यों पहुंचना था, क्योंकि उनके गांव में एक पंचायत सभा बैठने वाली थी, यानी कि एक मीटिंग होने वाली थी, विलेज काउंसिल की पंचायत बैठने वाली थी. At the meeting, there would be a lottery to decide which family will get how much land for farming. और उस मीटिंग में आज डिसाइड होने वाला था कि आज लॉटरी में किसको कितनी जमीन फार्मिंग के लिए, यानी कि खेती करने के लिए दी जाएगी. The land belongs to the whole village, not to separate people. और जो वो जमीनें थी वो किसी एक के हिस्से में आने वाली नहीं थी, यानी कि सबको मिलने वाली थी. गांव के जितने लोग हैं उन सभी को वो जमीनें मिलने वाली थी. सो दे टेक टर्न्स टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. और इसी तरह से क्या होता था, जैसे कि लॉटरी निकलती थी, जिस मतलब लॉटरी में सबके हिस्से में जमीनें आती थी और गांव के सभी लोग फिर क्या करते थे, अपनी अपनी खेती किया करते थे, फार्मिंग किया करते थे. A beautiful pot made of bamboo was shaken well. अब क्या हुआ, एक बैम्बू का बहुत ही सुंदर सा पॉट बनाया हुआ था और उसमें बहुत सारी चिट्स डाली हुई थी, जिसको वो लोग क्या कर रहे थे, शेक कर रहे थे. जैसे आप लोग भी करते हैं, आप लोग गेम खेलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चिट्स बनाते हैं, एक चिट उठाते हैं, फिर आप वो चीज करते हैं. तो इसमें सेम मैनर इनका भी ऐसा ही हो रहा था. इनने भी बहुत सारी चिट्स बनाई हुई थी और बैम्बो के पॉट में डाली हुई थी, उसे शेक कर रहे थे. One chit was taken out. अब उसमें से एक चिट निकाली गई. साइमा सर्स फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस. और जो पहली चिट निकाली थी वो किसको चांस मिली थी चिट निकालने की, साइमा सर की फैमिली को वो चांस मिला था. He said, I am happy that my family gets to choose first. और साइमा सर कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आज मतलब चिट उठाने का पहला चांस मुझे और मेरी फैमिली को दिया गया है. बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड. लेकिन इस साल मैं ज्यादा जमीन नहीं ले पाऊंगा फार्मिंग के लिए. लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म इट वेल. वो कहते हैं कि लास्ट ईयर मुझे ज्यादा जमीनें मिल गई थी जिसमें मैं अच्छे से फार्मिंग नहीं कर पाया था, मतलब मैं पूरी जमीन में फार्मिंग नहीं कर पाया. After my sister Jihri got married and went away, it is difficult to manage farming alone. वो बताते हैं कि मतलब जब मेरी बहन की शादी हुई, मेरी सिस्टर की जब शादी हुई, जिसका नाम क्या था, जेरी. वो बताते हैं जब जेरी की शादी हो गई तो उसके बाद मतलब वो चली गई, शादी होके चली गई. अब वो कहते हैं कि मैं अकेला हूँ और मेरे लिए इतनी जमीन में फार्मिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैं इतनी
ज़मीनों में, यानी कि इतनी बड़ी ज़मीन में फार्मिंग नहीं कर सकता। साइमन सर आस्क्ड फॉर 3 टेन्स ऑफ लैंड। अब साइमन सर ने कहा कि अगर आप मुझे ज़मीन देंगे तो आप मुझे सिर्फ 3 टेने दीजिएगा, उससे ज़्यादा की ज़मीनें मत देना। लिटिल मैथनी आस्क्ड व्हाट इज 3 टेन ऑफ लैंड। अब जो एक छोटी सी मैथनी थी उसने पूछा कि ये 3 टेन क्या होता है, 3 टेन ऑफ लैंड क्या होता है। Chamui explained, the land on which we grow 1 tin of seed is called 1 tin of land. तो चामुई बताती है, मैथनी को बता रही है कि 3 टेन ऑफ लैंड क्या होता है। जब हम एक जमीन में 1 टिन की सीड फैलाते हैं, यानी कि डालते हैं, वो एक जमीन हो गई, एक लैंड हो गया। ऐसा ही दूसरा टिन, ऐसा ही तीसरा टिन। तो वो कहते हैं कि 3 टिन की जो सीड्स होती है, यानी कि जितने जो 3 टिन होंगे उसमें जितनी भी सीड्स होंगी उसके बराबर ही आप मुझे जमीन दीजिएगा, उससे ज्यादा की मत दीजिएगा। One by one the village families got their piece of land from farming। और ऐसे एक एक चिट निकलती रही और हर किसी को उसके हिस्से में जितनी जमीन आती गई वो हिस्से की जमीन उसको दी जाती थी और फिर वो उस जमीन में क्या करते थे, फार्मिंग किया करते थे। इन दिस वे सभी लोग फार्मिंग, मतलब ऐसा होता था कि ऐसा नहीं है कि किसी को एक लैंड की मिली है, किसी को 2 लैंड की मिली है, मतलब सबको इक्वली दी जाती थी। जितना जो फार्मिंग कर सकता है उसके हिसाब से वहां पर जो लैंड होती थी वो डिवाइड की जाती थी और उस लैंड में फिर वो लोग क्या किया करते थे, फार्मिंग। ओके, अवर लास्ट टॉपिक इज झूम फार्मिंग। अब झूम फार्मिंग क्या होती है ये देखिए। झूम फार्मिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। झूम फार्मिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर मेनी ईयर्स। इसमें क्या होता है, एक बार जब क्रॉप कट जाती है, यानी कि उसे काट दिया जाता है, ठीक है, तो उस क्रॉप को काटने के बाद कई सालों तक वहां पर कोई भी क्रॉप्स ग्रोन नहीं होती, यानी कि कोई भी क्रॉप्स फिर उगाई नहीं जाती काफी सालों तक। नथिंग इज ग्रोन देयर, वहां पर कुछ उगाया नहीं जाता। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। और फिर क्या होता है कि काफी सालों तक, जैसे कि मान लीजिए आपने फार्मिंग करी, ठीक है, क्रॉप्स हो गई, क्रॉप्स को आपने काट दिया, काटने के बाद आप उसको काफी सालों तक छोड़ देंगे। जब आप उसे काफी सालों तक फार्मिंग उसमें नहीं करेंगे तो क्या हो जाती है, उसमें अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो आपके किसी काम के नहीं है, जैसे घास वगैरह होती है ना, उग जाती है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि जब हम उसे काफी सालों तक रखते हैं, ठीक है, ऐसी जमीनों को खाली रखे रहते हैं, तो वहां पर बहुत सारी बैम्बो और वीड्स उग जाती हैं जिसे हम उखाड़ते नहीं हैं, पुल्ड नहीं करते। दे आर कट एंड बर्न, हम उन्हें काटते हैं, उखाड़ते नहीं है, क्या करते हैं, उन्हें काटते हैं या फिर जला देते हैं। द एशेज मेक द लैंड फर्टाइल। और उसकी जो एशेज यानी कि जो उसकी राख होती है, जैसे जो घास वगैरह उन्होंने काट दी या उसको जला दिया, जलाने के बाद जितनी भी राख होती है वो लैंड को क्या करती है, फर्टाइल करती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ करती है, ठीक है, उससे जो क्रॉप्स होती है और अच्छी उगती है। While burning, care is taken so that the fire does not spread to the other parts of the forest। और वो बताते हैं कि जब हम बर्निंग करते हैं, यानी कि जब हम उनको जलाते हैं, तो हम इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि जो फायर है, यानी कि जो आग है, वो लैंड के, यानी कि फॉरेस्ट के और हिस्सों में ना फैले, ताकि और जगह कहीं भी नुकसान ना हो। जितने हिस्से में उन्हें क्रॉप्स उगानी है या फार्मिंग करनी है, उतने ही हिस्से में वो चल सके। When the land is ready for farming, it is likely dug up, not plucked। और जब उनकी जो जमीन है फार्मिंग के लिए तैयार हो जाती है, कुछ सालों बाद जब वो तैयार हो जाती है, तो धीरे धीरे उसमें डगिंग करना शुरू करते हैं, यानी कि खुदाई शुरू करते हैं। उसे प्लग नहीं करते, उखाड़ते नहीं हैं। सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, फिर उसमें सीड्स डाली जाती है। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल, चिलीज, राइस कैन बी ग्रोन। और वो बताते हैं कि एक फार्म में वो बहुत सारी अलग अलग चीजें, जैसे
बेसिकली आपने जब देखा होगा फार्मिंग करते हैं तो क्या करते हैं, एक जमीन में सिर्फ राइस हो गया, एक जमीन में लैंड हो गया, सॉरी मेज हो गया, एक जमीन में वीट हो गया, इस तरीके से उगाया जाता है। लेकिन वो बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं, एक ही जमीन में बहुत सारी अलग अलग चीजों को ग्रो करते हैं। जैसे कि मेज भी उगा देते हैं, वेजिटेबल भी उगा देते हैं, चिलीज भी उगा देते हैं, या राइस भी, मतलब एक ही खेत में, एक ही लैंड में वो बहुत सारी चीजें उगा देते हैं। Weeds and other unwanted plants are also not pulled out, they are just cut। वो बताते हैं weeds यानी कि जो unwanted घास होती है उसे हम pulled out नहीं करते, उखाड़ते नहीं है, उसे हम सिर्फ काटते हैं। So that they get mixed with the soil, जिससे कि क्या होता है, जब हम उसे काटते हैं तो वो, जैसे अगर कुछ तो हम बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, जो जला दी तो वो राख क्या करती है, वो राख जो एशेज है वो लैंड को फर्टाइल बना देती है। लेकिन जब हम नहीं जलाते हैं, ठीक है, हम सिर्फ काटते हैं, तो जो हम घास काटते हैं वो नीचे गिर जाती है, और जिससे कि क्या होता है, वो जो वीड्स है हमने जो काटी है वो सॉइल में मिक्स हो जाती है, और जिससे हमारी जो लैंड है वो क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। इस वजह से भी जो हमारी सॉइल है, हमारी जो मिट्टी है लैंड की, वो फर्टाइल हो जाती है। तो बेसिकली लैंड को फर्टाइल करने के लिए, यानी कि जमीन को उपजाऊ करने के लिए वो दो तरीके अपनाते हैं। पहला, उन्होंने फार्मिंग करी, फार्मिंग करने के बाद उसे कई सालों तक छोड़ दिया, ठीक है, कई सालों में फिर उसके बाद उसमें वीड्स उग जाती है, यानी कि अनवांटेड प्लांट्स, घास वगैरह उग जाते हैं। जब वो उग जाते हैं तो उसमें दो मेथड करते हैं। पहला कि उसे जला देते हैं, ठीक है, अब उसे जलाते हैं तो जलाने में जितनी भी ऐश होती है वो ऐश सॉइल में मिल जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे कि जो लैंड है, जो जमीन है वो फर्टाइल होती है। दूसरा मेथड क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, उस अनवांटेड प्लांट्स को काट देते हैं, और वो कटी हुई जो घास होती है वो सॉइल में मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, जिससे कि लैंड फर्टाइल होती है। यानी कि दोनों ही मेथड से लैंड को वो फर्टाइल करते हैं, और जब वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है, उसके बाद फिर वो उसमें फार्मिंग करते हैं। If some family is not able to do farming on time, other help them and are given food। अब क्या होता है, मान लीजिए कि अगर कोई भी फैमिली फार्मिंग सही समय पर नहीं कर पाती, तो बाकी लोग उसकी हेल्प करते हैं, एंड आर गिवन फूड, और उन्हें खाना भी देते हैं, यानी कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। द मेन क्रॉप इज हियर इज राइस, और सबसे ज्यादा जो क्रॉप्स उगाई जाती है यहाँ पर वो है राइस। आफ्टर इट इज कट इट इज डिफिकल्ट टू टेक इट होम। वो बताते हैं कि इसे कट करने के बाद इसे घर ले जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। देयर इज नो रोड ओनली हिली पाथ्स। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर रोड्स वगैरह नहीं है, सिर्फ हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, ठीक है, पहाड़ी रास्ते हैं। पीपल हैड टू कैरी द क्रॉप्स ऑन देयर बैग्स, और उन लोगों को जो क्रॉप्स होती है वो अपने बैग में यानी कि पीठ में रख के लेके जाना पड़ता है। दिस टेक मैनी वीक्स, और जिस काम के लिए काफी ज्यादा समय लग जाता है, काफी दिन लग जाते हैं। When the work is over, the entire village celebrates। और जब इनका काम पूरा हो जाता है तो पूरा गांव मिलके फिर इसे सेलिब्रेट करते हैं। People get together to cook and eat, sing and dance। और सभी एक साथ मिलकर क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। दे डू देयर स्पेशल चिरो डांस, और ये अपना स्पेशल डांस भी करते हैं जिसे चिरो डांस बोलते हैं। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। इस डांस में क्या होता है, लोग एक दूसरे के सामने बैठते हैं, होल्डिंग बैम्बो स्टिक्स ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड में जो बैम्बो स्टिक्स होते हैं उसे पकड़ते हैं। As the drum beats, the bamboo are beaten to the ground। और जैसे ही ड्रम बजने लगता है तो बैम्बो आर बीटन टू द ग्राउंड। बैम्बो को क्या किया जाता है, बीट किया जाता है ग्राउंड में। डांसर स्टेप इन एट आउट ऑफ द बैम्बो स्टिक। और जो डांसर होते हैं यानी कि जो डांस करने वाले होते हैं वो आगे पीछे करके उसमें जंप करते हैं और डांस करते हैं।
एंड डांस टू द बीट, और बीट के हिसाब से फिर वो आगे पीछे करके डांस करते हैं. अबाउट थर्ड फोर्थ पीपल इन मिजोरम आर लिंक्ड टू द फॉरेस्ट. वो बताते हैं कि मिजोरम में थर्ड फोर्थ हिस्सा, यानी कि जो थर्ड फोर्थ हिस्सा होता है वो किसका है, मिजोरम में फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है. लाइफ इज डिफिकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल. वो बताते हैं कि यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट स्टिल जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं. यू कैन सी सम ऑफ देम हियर. कुछ बच्चे आप देख सकते हैं प्लेफुली ब्लोइंग देयर लीफ विसल. और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही मज़े में, मतलब बहुत ही प्लेफुली, बहुत ही खेलते हुए अंदाज में वो क्या कर रहे हैं, लीव से, पत्तियों से विसिल कर रहे हैं, यानी कि सीटी बजा रहे हैं. यू टू हैव मेड मेनी सच विसल्स हैवंट यू. क्या आपने भी ऐसी ही बहुत सारी विसल्स बनाई हैं, क्या आपने ऐसा करा है. देखिए ये बच्चे करते हैं. सी इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं और लीव्स की विसल बना रहे हैं. तो क्या आपने भी ऐसी कभी कोई विसल बनाई है. With this, we have completed this whole chapter. I hope you have understood all these topics nicely and clearly. If you have any doubt, any confusion, you can see the video again, which will help you to understand the chapter nicely and clearly. We will meet in our next video with the next chapter. Till then, bye bye. Be safe and be healthy.